हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका पेपर टू मैनेजमेंट है उसका सिलेबस में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस आप कौन सा गाइड बुक ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं खुद 4 टाइम नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, प्लस 2 ईयर में पढ़ा भी रहा हूँ। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कौन सा बुक परचेस करो और मैंने कौन सा बुक परचेस किया था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं, उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस आप यूनिट वाइज अगर बुक परचेस करना चाह रहे हो तो यूनिट वाइज आपकी बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है उसको डिस्कस करेंगे। प्लस आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है पेपर 2 के लिए। इसके अलावा आज ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, क्योंकि होता क्या है, आपको ये चीज पता होगा कि जो पेपर टू मैनेजमेंट है इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है। क्योंकि आप जब एमबीए करोगे, ठीक है, तो वहां पे आप जो 2 इयर्स में पढ़ोगे या बीबीए का भी कुछ पार्ट होगा जो आप 5 इयर्स में पढ़ रहे हो उसको आप 3 to 4 मंथ्स में पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, 7 मिनट सीरीज है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। या इसके अलावा मैंने बहुत सारे एमसीक्यू करवाए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। मैंने एमबीए जो है फाइनेंस एंड मार्केटिंग पे किया है। जो मेरा मेजर एरिया था वो फाइनेंस था, माइनर मार्केटिंग था। मैं 4 टाइम नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। इसके अलावा मैंने जो आपका बीएचयू पीएचडी इंटरव्यू है, आईआईटी बीएचयू, और आपका जो एक आईआईएम काशीपुर एकेडमिक असिस्टेंट है वो भी क्वालिफाई करके रखा है। और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ आईआईटी खड़गपुर से, कॉर्पोरेट फाइनेंस एरिया में, ठीक है। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्लीज हमसे पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, जितना हो सके चीजों को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और प्लीज वीडियो को शेयर क्या करो, दूसरे की हेल्प होगी। क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ तक हूँ तो मेरी भी बहुत सारे लोगों ने हेल्प की है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ, ठीक है, अपना जो भी एक्सपीरियंस है आपको शेयर करके। और प्लीज वीडियो को शेयर करो एंड चैनल को लाइक करो, चैनल को भी जितना हो सके शेयर करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके पैटर्न की। देखो पेपर 1 और पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो दो पेपर होते हैं, आपको पता है। पेपर 1 जो होता है कंपलसरी होता है, सबको देना होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जिसपे मैं बेस्ट बुक जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जाके देख सकते हो। इससे पहले वाला जो वीडियो है पेपर 1 की जो बेस्ट बुक है या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे अच्छे से हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। जो आपका सेकंड पेपर होता है ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। लाइक आप अगर जो आपका पीजी है उसके अकॉर्डिंग, लाइक अगर आपने मैनेजमेंट से एमबीए या एमबीए किया है तो आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट से कोड जो 17 है उससे आप पेपर भरोगे। आपको 3 आवर मिलता है, आपको 180 मिनट्स मिलेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अभी टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी क्या देखा जा रहा है, लास्ट में एक आरसी आ रहा है, ठीक है, तो आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसके अलावा क्या है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। अगर गलत भी होगा तो क्या जा रहा है, बट अटेम्प्ट करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से। फिर अब हम बात करते हैं ये जो आपकी 3 बुक हैं जो पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमको लगता है, ठीक है। और एक और चीज, अगर इन 3 में से आपके पास कोई भी बुक है, इन 3 में से कोई भी बुक है तो, और आपको लैंग्वेज भी उसकी समझ आ रही, तो आपको दूसरी बुक लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इन तीनों में से आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो आप एक बुक इनमें से मतलब आपका प्रेफरेंस फिर ये होना चाहिए, पहले आप ट्रूमेंस का बुक देखो। ट्रूमेंस का बुक बहुत अच्छा है, मैंने इसको फॉलो किया है, मैंने इसी से अपना जो भी प्रिपरेशन है इसी बुक से किया है। अच्छा बुक है, गाइड बुक के लिए बेस्ट है। फिर आप अरिहंत पे जाओ, अरिहंत को भी मैंने पढ़ा बट अरिहंत उतना अच्छा नहीं जितना ट्रूमेंस। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है। मे बी आपको अरिहंत ज्यादा समझ आए क्योंकि लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो मुझे ट्रूमेंस का लैंग्वेज थोड़ा ज्यादा समझ आता है। फिर आप ये जो पियर्सन का बुक है इसको प्रेफरेंस देंगे। एंड एक और चीज आप हमेशा हाँ, एक चीज और, इसका जो लिंक है मैं बुक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे टाइम पे आपका जो क्या बोलते हैं कि बुक आप डिफरेंट बुक परचेस कर लेते हो, एडिशन डिफरेंट होता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूंगा, आप उसी से जाके परचेस करो, तो उससे के लिए आपको बेनिफिट देगा वो चीज। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज है, देखो होता क्या है कि ये जितनी भी बुक हैं ये कहीं ना कहीं आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इन बुक के साथ बिल्कुल भी मत जाओ, क्योंकि पहले अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो देन इन बुक के साथ जाओ। कॉन्सेप्ट्स जब तक नहीं क्लियर होंगे तब तक आपको इनका लैंग्वेज समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा हाई लैंग्वेज होता है और थोड़ा सा चीजें बहुत ज्यादा डीप में नहीं होती, मतलब बहुत एक जर्नल जर्नल चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। तो आपको पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, जो यूनिट वाइज बुक मैं बता रहा हूँ उनसे देन इन बुक्स को पढ़ना है। इस पे पास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है आपको वो भी इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। सारे पे मॉडल पेपर भी इन्होंने दे के रखे हैं, वो भी आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। तो आपको हमेशा कोशिश करनी पहले आप यूनिट वाइज बुक पढ़ो अच्छे से। क्योंकि होता क्या है कि लाइक आप एमबीए में पढ़ के आपने एमबीए में 2 साल में इतना सारा सब्जेक्ट्स पढ़ा है, वो एक बुक में कैसे आ सकता है, आप खुद बताओ। आप इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ के, तो ये बहुत ज्यादा मतलब
ये बोल सकते हैं कि बिल्कुल रिवीजन के पर्पज से इनको आप यूज कर सकते हो, लेकिन आप चाहोगे कि इनसे प्रिपरेशन करके आपका नेट एजेआरएफ निकल जाए तो नहीं, आपके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है देन इस पे आप जा सकते हो। अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज आपका सिलेबस जो है। देखो सिलेबस अभी कोई रिसेंटली चेंज नहीं हुआ है, जो 2019 या 18 के आसपास जो चेंज हुआ था उसके बाद कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है सिलेबस पे आपका, ना पेपर 1 पे ना पेपर 2 पे। मैं आपको यूनिट वाइज सिलेबस बताऊंगा, ठीक है, फिर उसके जो यूनिट वाइज बेस्ट बुक है वो बताऊंगा। अब आप में से बोलोगे कि 10 यूनिट्स की आप बुक नहीं परचेज कर सकते, तो देखो सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी क्या है, जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट या सेकंड ईयर पे है जो वीडियो देख रहा है, वहां पे लाइब्रेरी होता है, लाइब्रेरी से वो बुक इजीली मिल जाती है, आप वहां से अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैंने इनमें से 40 to 50% बुक्स को परचेज किया है, क्योंकि मैं अपना नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था पहले ही, और उन नोट्स का यूज करके आज भी मैं पढ़ता हूं। वो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नोट्स आपकी स्टडी में इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो ही मत। आप कोई भी प्रिपरेशन करोगे, आगे भी जाओगे, तो वो नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आप कोशिश ये करो कि छोटे छोटे समराइज नोट बनाओ, पिटी नोट जिनको बोलते हैं ना, छोटे छोटे 5-6 पे पहले आप क्या करो कि आप जितना पूरा एक यूनिट है जितने पेजेस में आ रहा है आने दो, उसको पूरा अच्छे से लिखो, फिर इसके बाद उसको सिर्फ 2 या 3 पेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इस तरीके से नोट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा जब आप जब पर्टिकुलर एग्जाम देने जाओगे, तो जब आप उनसे पढ़ोगे तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। तो नोट्स का हमेशा इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसको समझो। और दूसरा, आपको बुक कैसे परचेस करना है, पूरा 10 यूनिट्स नहीं परचेस कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, जिस भी एरिया में आप पीएचडी करना चाह रहे हो आगे, तो उससे रिलेटेड जितना बुक है वो सारी परचेस करो भाई। उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के अगर आप पीएचडी का इंटरव्यू देने जाओगे भी, तो वहां पे अभी देखो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होता है ना, आगे भी तो आपको पीएचडी का इंटरव्यू देना है, या पीएसयू के लिए जाना है, या आपको पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो हर जगह आपको वो चीजें लगेंगी। तो आप अपने कॉन्सेप्ट, उन सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। लाइक अगर आप फाइनेंस में जा रहे हो, तो फाइनेंस की 3 से 4 यूनिट है, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। 4 यूनिट जो है उन पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और हमेशा लॉन्ग टर्म पे फोकस करो। अब हम यूनिट फर्स्ट की बात करें, तो देखो यूनिट फर्स्ट में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आपका जो पीपीएम होता है, या जिसको हम मैनेजमेंट बोलते हैं, वो है, और दूसरा आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है। तो ये 2 यूनिट है, और इन 2 यूनिट की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। तो देखो इस पे अगर हम बात करें, पीपीएम के लिए, जो मैनेजमेंट के लिए जो आपका बेस्ट बुक है, टीएन छाबरा का बुक है, इसको जाके आप परचेस कर सकते हो। अच्छे कॉन्सेप्ट है ये, मैंने अपना जो एमबीए कर रहा था या बीबीए कर रहा था उस टाइम मैंने ये बुक पढ़ा है, और इसी से अपने नोट्स बनाए थे, और इनका उनका यूज अभी मैं करता हूं। फिर अगर हम बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पे, तो आप टीआर जैन का जो बुक है अच्छा बुक है। फिर गवर्नेंस भी एक कहीं ना कहीं आपका पार्ट है, इस पे थोड़ा सा गवर्नेंस का पार्ट है, तो गवर्नेंस के लिए आप ये बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बुक आपको इजीली मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी दे दूंगा, क्योंकि एडिशन ऊपर नीचे होता रहता है, मैं आपको लेटेस्ट जो एडिशन है उसके अकॉर्डिंग आपको लिंक दूंगा, ठीक है। आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें यूनिट 2, यूनिट 2 में जो है आपका 2 है। आपका पहला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का पार्ट है, दूसरा जो आपका पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे मैं बोल रहा था कि कोई अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पीएचडी करना चाह रहा है, तो वहां पे उसको पीपीएम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ऐसे 3 से 4 यूनिट उसकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। आपको पूरा 10 की 10 यूनिट ही प्रिपेयर करनी है, आप अगर 8 या 9 यूनिट में भी बहुत सॉलिड हो, बट कुछ ऐसे यूनिट है जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अब ये 2 आपकी यूनिट्स है। तो देखो अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, तो आपकी रॉबिन्सन की जो बुक है बेस्ट बुक है, आपको ये परचेस करनी चाहिए, ये आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स की आपकी टीएन छाबरा की जो बुक है अच्छी बुक है, इस पे पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे। एक के अश्वत्थ थापा की भी बुक अच्छी, इन दोनों में से आप कोई भी बुक परचेस कर सकते हो। ये मैंने अपने बीबीए में जब था मैं पढ़ी है, और ये मैंने एमबीए में पढ़ी है, ठीक है। ये दोनों बुक मैंने पढ़ी है, और दोनों बुक बहुत अच्छी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की तो आप जब भी बीबीए एमबीए करके आए होगे, तो इस बुक से ही आप पढ़े होगे, ठीक है। तो नोट्स का रोल आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। अभी लोग जो लोग है पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अपने नोट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, अपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 पे भी आपका एचआर का ही पार्ट है, एचआर की ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा और डीप में चीजें हैं। तो आप यहाँ पे ये जो आपका टीएन छाबरा का बुक है, ये आप परचेस कर लो, मोर देन इनफ है यूनिट 3 के लिए। अब हम यूनिट 4 के लिए बात करते हैं। यूनिट 4 में आपका जो है 2 to 3 यूनिट्स है, मतलब उसी के अंदर देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पूछ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में भी इसमें पूछ लिया है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पूछ लिया है। तो देखो आपका अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, तो बीके गोयल की जो बुक है अच्छी बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इस पे दिए हुए हैं आपको, ठीक है। या आप ये बुक भी परचेस कर सकते हो, ये भी अच्छा बुक है। फिर अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आप 2 बुक पढ़ के आए होंगे, एक आईएम पांडे है और एक खान एंड जैन है, ठीक है। ये दोनों अच्छी बुक है, आप इन दोनों में से कोई भी एक परचेस कर सकते हो। एंड एक और चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
इन बुक्स के अलावा भी आपके पास कोई और बुक है तो आपको कोई जरूरत नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, आपके पास कोई और बुक है, आपको उसको लैंग्वेज, आपको उसकी लैंग्वेज समझ आती है, या आपके पास कोई और नोट्स हैं जो अच्छे हैं, तो आपको बुक्स परचेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सारे सब्जेक्ट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी कहीं ना कहीं आपका फाइनेंस से ही रिलेटेड है। इसमें देखो फाइनेंस भी आएगा, सिक्योरिटी एनालिसिस की भी बात है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर आपका थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनल फाइनेंस का भी पार्ट है सॉरी। तो इस पे जो आपका बुक है पोर्टफोलियो के लिए, आप ये बुक ले सकते हो, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए अच्छी बुक है। जब आप अपना पर्टिकुलर पीजी कर रहे होगे तो आप देखोगे। प्लस आप ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बुक आपको कोई भी नहीं बताता, ये थोड़ा सा एडवांस बुक है, ये आप तब प्रेफर करना जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे आके, मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां से आके मेरे को मैसेज करो, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। इसका पीडीएफ दे दूंगा, और बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप इसके पास इस बुक के ऊपर जाओ। थोड़ा सा इंटरनेशनल बुक है और अच्छी बुक है, इस पे आपके जो लैंग्वेज है थोड़ा सा अच्छी है, बट लेकिन थोड़ा सा ये बोलेंगे कि कंसेप्ट से ऊपर की चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। फिर हम बात करते हैं यूनिट 6, जो कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करता है, या जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी बात करता है, प्लस मार्केटिंग की बात करता है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और मार्केटिंग की बात होती है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए अजहर की ये बुक है, आप ये परचेज कर सकते हो, अच्छी बुक है, इस पे मोस्टली चीजें आपको मिल जाएंगी जितना भी है। एंड एक और चीज है, जब मैं आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो बताऊंगा, इस पे क्या है कि बहुत समराइज वे पे आपका सिलेबस लिखा है। इन टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि मैं 4 बार नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई हूँ, कंटिन्यूसली मैंने एग्जाम दिया है, तो मैं देखता हूँ ये चीज, मैं ऑब्जर्व करता हूँ ये चीज, और मैं एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो वो एमसीक्यू उन्हीं टॉपिक्स पे होते हैं जो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, ठीक है। तो वो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा मैं मैनेजमेंट के लिए यूनिट वाइज, तब आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपके यूनिट में मेंशन नहीं, लेकिन उनको मैं मेंशन करूंगा क्योंकि उन पे लास्ट ईयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चीजें, ठीक है। फिर आपका मार्केटिंग पे तो भाई इससे बढ़िया कोई बुक है ही नहीं। फिलिप एंड कॉटलर का जो बुक है ये बेस्ट बुक है, आप इसको परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका लिंक दूंगा, आप वही परचेस करना, आप पहले के एडिशन मत परचेस करना, ठीक है। चीजें काफी चेंज हुई हैं। फिर यूनिट 7 की अगर बात कर रहे हैं, ये भी कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है, सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड है, और इमर्जिंग ट्रेंड के बारे में बात करता है। तो इस पे भी आपका जो फ्लिपकार्टर का बुक है उससे काम हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट भी इसमें ठीक ठाक है। फिर हम यूनिट 8 की बात करते हैं, तो यूनिट 8 पे आपका कुछ रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैट्स का पार्ट है, और आपका कुछ कहीं ना कहीं ऑपरेशन मैनेजमेंट का भी पार्ट है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका पॉम है, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का काफी ज्यादा पार्ट है, ठीक है। तो इस पे अगर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करें तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। पेपर 1 वालों, पेपर 1 पे भी मैंने बताया है कि सीआर कोठारी की बुक आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आप अगर मैनेजमेंट से हो तो मैनेजमेंट या कॉमर्स से, तो आपके पास 100% ये बुक होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे ना रिसर्च के, तो आप इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, या पीएचडी जब करोगे तब भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, क्योंकि पीएचडी इसी पे पूरी डिपेंड है, यही सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलने वाली हैं। फिर अगर आपका स्टेट्स का पार्ट अगर अच्छा करना है तो आप इसको ले सकते हो, बाकी इसमें आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी या स्टेट्स का पार्ट भी ठीक ठाक इसमें दिया गया है। फिर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की आपकी जो बुक है ये आप ले सकते हैं, ठीक है, एसेंशियरी की। फिर यूनिट 9 की, अगर यूनिट 9 की बात करते हैं तो इसमें आपका इंटरनेशनल बिजनेस और थोड़ा सा एमआईएस का पार्ट है। एमआईएस से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इस पे मैंने एमसीक्यू वीडियो आपको प्रोवाइड किया, अगर आप वो वीडियो देख के जाओगे मोर देन इनफ है। एंड एक चीज मैं और आपको बोलूंगा, जितना भी फाइनेंस का सिलेबस है, फाइनेंस का मैंने पूरा सिलेबस कवर किया और बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हो। फाइनेंस, मार्केटिंग और रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रॉपर यूनिट वाइज आपकी सारी चीजें अच्छे से कवर है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। प्ले लिस्ट पे जाओ, आपको फाइनेंस का पूरा पार्ट मिल जाएगा, एक भी चीजें नहीं छूटी है, जितना भी आपका सिलेबस में जो भी है वो सारा कवर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, चाहे वो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, या आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, या आपका सिक्योरिटी एनालिसिस हो, सारी चीजें कवर होंगी। वही चीज मार्केटिंग के साथ भी, मार्केटिंग के मैंने इतने एमसीक्यू प्रोवाइड किए हैं, इतने कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो प्रोवाइड किए हैं, वो सारा कवर होगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, 7 मिनट सीरीज भी है, वो आप बस प्ले लिस्ट पे जाके चीजों को अच्छे से देखो। आप एक बार चीजों को देखोगे नहीं तो फिर आपको चीजें नहीं समझ आएंगी। आप चीजों को देखो, मैं जितना बताता हूँ उतना ही आप कर लोगे तो मोर देन इनफ है, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे लोग नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किए सिर्फ मेरी वीडियोस देख के। बहुत सारे लोग तो वर्किंग थे, ठीक है, तो उनके पास टाइम नहीं था, तो बस उतना जितना मैंने एमसीक्यू प्रोवाइड किया, जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया उतने से उन्होंने किया। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ उतने से किया, उनके भी कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होंगे, बट एक कहीं ना कहीं मैंने गाइडेंस दी, उससे उनको हेल्प मिला। तो आप चीजों को समझो जो मैं बोल रहा हूँ। फिर आप एमआईएस, यहाँ पे आप बीके बल्ला का बुक यूज कर सकते हो, इंटरनेशनल बिजनेस, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर हम 3-4 इंपॉर्टेंट यूनिट की बात करें, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। 3 to 4 यूनिट आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी, मार्केटिंग आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है, फाइनेंस आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी, इंटरनेशनल बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, प्लस आपका यूनिट 8 जो है वो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप
MIS का मेरा वीडियो देख लो, मोर देन इनफ है, उसके लिए कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। फिर अब हम बात करते हैं यूनिट 10 जो कि आपकी ईडी है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस पे एक आपका जो बुक है, ये आप आर्य कुमार का बुक है, आर्य कुमार का ये बुक आप ले लो, ये मोर देन इनफ है। इससे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं बट उतना क्वेश्चंस इस यूनिट से नहीं आते हैं, ठीक है। तो हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यूनिट वाइज है उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड आपको कोई भी डाउट हो नेट से रिलेटेड, बट आपका डाउट जो है जेन्युइन हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। आप सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, अगर टेलीग्राम पे आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन वो मिल जाएगा। आपको कोई भी PDF चाहिए होगी तो आप यहां से जुड़ के सर्च कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।